उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोग महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर जाते हैं, जहाँ पर उनका सिंहासन और 32 पुतलियों की जो कहानियाँ आप लोगों ने सुनी है वो जहाँ पर पाई जाती थी, वो टीला यहाँ पर है। हम लोग उस टीले की ओर जाते हैं। ये जाने का रास्ता है। सामने आप देख रहे हैं कि जो नदी दिख रही है उसके पार उज्जैन महाकाल का मंदिर है और दूसरी तरफ चार धाम मंदिर है, या राम जी का मंदिर भी उधर ही है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। छोटी सी गिलहरी खेल रही है। देखिए सामने आपको उज्जैन महाकाल मंदिर दिख रहा है। अब ये कॉरिडोर से होते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलें। सामने आप देख रहे हैं कि महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन दिख रहा है काफ़ी ऊंचाई पे। हम लोग धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहे हैं। एकदम सामने देखिए वो उज्जैन महाकाल दिख रहे हैं। ये महाराजा विक्रमादित्य का ये सिंहासन जो है ऊपर की ओर दिख रहा है। बगल ये काल भैरव जी का वो है। सिंहासन के नीचे आप देख रहे हैं अलग अलग उनके कार्यकाल की मूर्तियों को, यानी कि सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, किस तरीके से शासन चलता था, क्या था। और जो आप बीच में ये मूर्तियाँ देख रहे हैं ये हैं उनकी 32 पुतलियाँ। सभी पुतलियों के अलग अलग नाम हैं। हम लोग अब ऊपर की ओर आ गए। ये आप सामने देख रहे हैं महाराजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे। उनकी प्रतिमा लगी हुई है और बगल बगल और भी प्रतिमाएं हैं। जो उनके 9 रत्न थे उन सभी 9 रत्नों को दिखाया गया। ये महाराजा विक्रमादित्य काफ़ी ऊंचे सिंहासन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो है उनकी एक प्रतिमा दिखाई गई है। ये प्रतिमा ये शो करती है कि किस तरीके से महाराजा विक्रमादित्य बैठते थे सिंहासन में। उनके दोनों तरफ छोटे छोटे शेर की प्रतिमाएं हैं। यहाँ से महाकाल उज्जैन बिल्कुल बगल ही है। पीछे की ओर कॉरिडोर है। आप बगल से अगर जाएंगे यानी कि ये सिंहासन के बगल से एक रास्ता सीधे रोड की ओर जाता है जो कि चार धाम मंदिर की तरफ से जाता है। तो उधर से होते हुए भी जाएंगे तब भी आपको कॉरिडोर की ओर पहुँच जाएंगे। कॉरिडोर को ही हम लोग महाकाल लोक बोलते हैं। हम लोग वहाँ कुछ देर रुके और रुकने के बाद फिर नीचे की ओर आते हैं। आप ये सिंहासन देख रहे हैं। सिंहासन में अलग अलग पुतलियाँ देखिए बगल बगल लगी हुई हैं। ये 32 पुतलियाँ जो हैं ये दिखाई गई हैं इसमें। और ये सिंहासन के नीचे ये देखिए अलग अलग पुतलियों के अलग अलग नाम दिखाए गए हैं। कौन सी पुतलियों का क्या नाम था, तो सभी पुतलियों के अलग अलग नाम रखे गए थे। वो नाम के साथ कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ये आप सिंहासन ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे का पोर्शन है जहाँ पर कि सिंहासन के नीचे छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं और सामने ये पुतलियाँ हैं। यहाँ से आप उज्जैन महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से मंदिर सामने एकदम दिखती है। देखिए जितने भी पर्यटक हैं देखने आए हैं सभी पुतलियों को देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। महाकाल हम लोग भी अब सामने ही
यहाँ पर देखते हैं सामने चारों ओर कितना सुंदर लग रहा है। और इसके बाद चित्र को देखते हुए फिर हम लोग पुतलियों को देखेंगे। ये देखिए पुतलियाँ, इनकी कहानी ये दी गई है कि किस तरीके से ये पुतली का नाम है भोगनी थी। 19वीं पुतली मृगाक्षी। ये देखिए मृगाक्षी, सुरमोहिनी, 21वीं रतिप्रिया। रतिप्रिया, ये सब अलग अलग पुतलियों के नाम हैं। 22वीं पुतली ये चंद्रमुखी, और ये उनके शासन के कुछ चिन्ह, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। उनके सिंहासन के बगल बगल नीचे की ओर है। काफ़ी सुंदर ये सब बना हुआ है। इधर से आप देखिए राजा विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 ऊपर की ओर देखिए सिंहासन आपको दिख रहा है। सिंहासन के बगल बगल 32 पुतलियाँ हैं। ये वही टीला है जहाँ पर कि महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन निकला था, जहाँ पर एक गडेरिया बैठता था टीले के ऊपर, तो वो एक राजा के तरीके से व्यवहार करने लगता था। तो उसके व्यवहार को देखते हुए उस समय के जो राजा थे, उन्होंने उस टीले को खुदवाया, तो वहाँ पर ये सिंहासन मिला। और जब वो राजा सिंहासन बैठने लगा तो ये 32 पुतलियों ने उनसे पूछा कि आपके अंदर क्या न्यायप्रियता है या और भी सारी चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़ों को 32 पुतलियों ने चेक किया और वो राजा उस काबिल नहीं थे। इस कारण से वो सिंहासन फिर से ज़मीन के अंदर चला गया और उसके बाद आज तक वो ज़मीन के अंदर ही है। तो सिर्फ ये टीला बना हुआ है। ये देख रहे हैं सभी पुतलियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं यहाँ पर। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन महाकाल के पूजा करते थे और बगल ही उनकी जो कुल देवी हैं हरसिद्धि माता। हम लोग अब यहाँ से हरसिद्धि माता की ओर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि अलग अलग बाहर काफ़ी चित्र बने हुए हैं। छोटी छोटी गिलहरियाँ, बच्चे भी घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में। हम लोग अब फिर से फ्रंट की ओर आ गए। ये बजरंगबली की प्रतिमा है और दूसरी तरफ काल भैरव भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। एक बार आपको हम लोग फिर से पुतलियों को दिखा रहे हैं और राजा विक्रमादित्य के कुछ देर यहाँ पर हम लोग रुककर फिर हरसिद्धि माता की ओर दर्शन करने जाते हैं, जो कि महाराजा विक्रमादित्य की कुलदेवी।